नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में बात होगी आज महादेव का त्योहार अबू आजमी का मजहबी रंग। अबू आजमी की हम बात क्यों कर रहे हैं यूपी मांगे उत्तर में? अबू आजमी तो मुंबई से है, क्योंकि अबू आजमी की बात करें तो महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के विधायक भी है और महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी है। लेकिन उनकी बात इसलिए होगी क्योंकि महाराष्ट्र में बैठकर उन्होंने यूपी का जिक्र किया, यूपी के मुख्यमंत्री का जिक्र किया, इसलिए यूपी मांगे उत्तर में उनके मुद्दे पर बात होगी। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने हिंदू त्योहारों को लेकर फिर से विवादित बयान दिया। कभी औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले अबू आजमी ने आरोप लगाया कई हिंदू त्योहार सड़कों पर मनाए जाते हैं लेकिन कोई मुसलमान विरोध नहीं करते। लेकिन मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़े तो शिकायत होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनके लाइसेंस जब्त कर लिए जाते हैं। अबू आजमी ने बयान तो सोलापुर में दिया लेकिन उनके निशाने पर थे यूपी के सीएम योगी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अबू आजमी ने इस तरह से हिंदू त्योहारों को लेकर विवादित बयान दिया। वो पहले कांवड़ यात्रा गणेश उत्सव को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं। अब फिर विवादित टिप्पणी, तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। महादेव का त्योहार अबू आजमी का मजहबी राग क्यों? हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे लेकिन पहले रिपोर्ट आप देखिएगा। हिंदू त्योहारों पर अबू आजमी का फिर वार हुआ। पहले कांवड़ यात्रा गणेश पूजा को लेकर हमलावर रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी अब महाराष्ट्र के सोलापुर से निकलने वाली वारी यात्रा के बहाने हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू त्योहारों पर विवादित बयान दे रही हैं। अबू आजमी ने आरोप लगाया कि वारी यात्रा के दौरान सड़कों पर भारी जाम लगता है, लेकिन मुसलमानों ने कभी हिंदू त्योहारों पर सवाल नहीं उठाए, जबकि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई करते हैं। यूपी के सीएम कहते हैं कि अगर आप जो है बाहर नमाज पढ़ोगे तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं आ रहा था अगर पूना से तो मुझे लोगों ने कहा कि पालकी जाने वाली है, जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा। अबू आजमी के बयान पर बीजेपी विधायक ने निशाना साधा। नीरज बोरा ने कहा कि सनातन कोई नई परंपरा शुरू नहीं करता, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज होगी तो कार्रवाई भी निश्चित है। नमाज पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन इससे आम जनमानस को असुविधा हो उसके लिए रोकने का प्रयास किया है और आम जनमानस को जहां पर समस्या होती है वहां पर रोक सब पर लगती है। लगातार विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले अबू आजमी ने पहले तो हिंदू त्योहारों को लेकर विवादित बयान दिया, लेकिन बाद में खुद ही सफाई देने भी आ गए और कहने लगे वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। देखिए ऐसा है कि मैं कभी भी किसी धर्म के खिलाफ बयान गलत दे ही नहीं सकता हूँ। मेरी बात को अगर कोई यहाँ वहाँ करके बताए तो मेरी इसमें क्या गलती है? अबू आजमी इससे पहले भी अपने धार्मिक बयानों को लेकर विवादों में रह चुके हैं। औरंगजेब का महिमा मंडन करने पर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा था और अब एक बार फिर वो हिंदू त्योहारों पर विवादित बयान देकर निशाने पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। जो मेहमान रहेंगे उनका जल्दी से मैं परिचय करा दूं। एसएन सिंह रहेंगे, प्रवक्ता बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ भी गए। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत। अनूप सांडा रहेंगे, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। विनोद बंसल प्रवक्ता वीएचपी की तरफ से जुड़ेंगे। महाचेतनानंद हिंदू धर्म गुरु है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अजरा मोबिन मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चलिए चर्चा की शुरुआत हम बीजेपी से करते हैं। सिंह साहब, अबू आजमी हालांकि पहले भी इस तरह के बयान देते रहे, क्या कुछ उन्होंने गलत कहा? देखिए, तो समाजवादी पार्टी को तय करना है कि समाजवादी पार्टी आज संत तुकाराम के याद में अगर कोई शोभा यात्रा निकल रही है तो उस पर समाजवादी पार्टी बयान देना चाहती है। समाजवादी पार्टी को तय करना है कि बार बार समाजवादी पार्टी कभी बाबा साहब के नाम पे, कभी जो है हिंदू धार्मिक यात्राओं के नाम पे, कभी कुंभ के नाम पे, कभी महाराणा प्रताप के नाम पे, वीर शिवाजी के नाम पे वो भारत को अपमानित करने का कार्य क्यों करती है। समाजवादी पार्टी को तय करना है कि समाजवादी पार्टी जब सरकार में रहती है तो जय श्री राम का नारा देने पे जेल में डालने का कार्य क्यों करती है, क्यों साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी कहती है, क्यों अपने सामने रामचरितमानस की पुस्तकें जिलवाती है, क्यों अबू आजमी से कभी किनारा कर लेती है और कभी जो है पीडीए की बात करती है। क्या एक संत समाज को इस तरह से आहत करके आप किसको खुश करने का कार्य करें? मेरा आपसे सवाल है, क्या अबू आजमी ने ये बात उठाकर
कि कोई अगर यात्रा निकलती है तो उससे जाम होता है, जाम की स्थिति है। अगर यूपी में मुस्लिम सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो आप उनके लाइसेंस रद्द करने की बात कहते हैं, उन पर शिकंजा कसते हैं। तो क्या वो गलत बात रख रहे हैं, क्या गलत तकरीरें रख रहे हैं क्या वो? नहीं, आपको नहीं लग रहा है क्या कल को अगर जयप्रकाश जी सबको छूट दे दिया जाए कि डेली जितने हिंदू समुदाय के लोग हैं वो 5 टाइम का जो है वो आरती बाहर सड़क पर करेंगे, तो ऐसी छूट कोई सरकार देगी क्या? नमाज जो है वो एक धर्म से जुड़ा हुआ विषय वस्तु है। उस धर्म के लोग निश्चित तौर पे एक स्थान होता है, उस स्थान पे पढ़े। और भारत का संविधान सबको अधिकार दे रखा है कि सभी लोग अपने धार्मिक पूजा पाठ को स्वच्छता से कर सकते हैं। सरकार तो प्रोटेक्ट करती है। अगर इनकी बहुत सारी यात्राएं निकलती हैं, आप देखे होंगे वो पता नहीं क्या तलवार और क्या क्या लेकर सड़कों पर निकलते हैं लोग, उसके बाद भी लोग कहते हैं कि ये ताजिए का जुलूस है। सरकार संरक्षित करती है, प्रोटेक्ट करती है और सभी लोग सम्मान के साथ उसका स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि हिंदू धर्म को आहत करने के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा इस तरह का बयान दिया गया। और आप कांवड़ यात्रा को आप लेकर कह रहे हैं, कांवड़ यात्रा क्योंकि वो यात्रा ही सड़क पर निकलती है, कभी नमाज सड़क पर तो होता नहीं है। अगर सड़क पर होता तो जितना मुस्लिम कंट्री है, भारत से बड़े बड़े मुस्लिम कंट्री है, जरूर पूछना चाहूंगा और जानकारी भी लेना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के लोगों से, कहीं अगर नमाज सड़क पर होती हो तो बता दीजिए। लेकिन कांवड़ यात्रा आकाश मार्ग से जाएगी, ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं है। और ताजिया भी आकाश मार्ग से नहीं जाएगी। तो मुझे लगता है कि भारत के संविधान में ये सार्वभौमिक सत्य है कि सभी धर्म के लोग अपने धर्म की आजादी है कि वो अपने धर्म को अपने कायदे कानून से मना सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरह से आहत करने का कार्य करते हैं, बार बार ऐसे चीजों को करते हैं। आप बताइए ना, ये अबू आजमी साहब औरंगजेब की चर्चा करते हैं, उस औरंगजेब की चर्चा करते हैं जो भारत के सीने पर आकर भारत की आबरू को लूटने का कार्य किया, भारत की संस्कृति को खंडित करने का कार्य किया। अब भारत के साथ खड़े न होकर कल को अगर कोई हिंदू आक्रांता बनकर भारत पे आक्रमण करे तो क्या हिंदू उसके तरफ हो जाएंगे? भारत के विचार को छोड़कर आक्रांताओं के विचार को अपनाने का नहीं, मैं ठीक है। सिंह साहब अभी जैसे मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनसे सवाल करूंगा, लेकिन सिंह साहब एक सवाल तो है ना, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, रास्ते बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, चाहे वो शोभा यात्रा हो, ट्रैफिक जाम होता है, तो होता है ना सर। मुस्लिमों के ही त्योहारों पर, मुस्लिमों की नमाज पढ़ने पर ही सवाल क्यों? भाई हिंदुओं को भी तो देखना होगा ना सर। फिर उसे आप सनातन पर चोट बता देते हैं। आपने कहा, बहुत अच्छी आपने बात कहा। और सरकार किसी धर्म का नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल तौर पे आपको बताता हूं कि जब लाउड स्पीकर उतारा जाता है तो केवल हिंदू मुस्लिम मस्जिदों से थोड़े उतारा जाता है, हिंदू मंदिरों से भी उतारा जाता है। जब बहुत सारे ऐसे कानूनों पे प्रतिबंध लगाया जाता है, ये कहा जाता है कि हर जगह आप दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, हर जगह पंडाल नहीं बना सकते, आपको परमिशन लेना होगा, तो उसमें हिंदू मुस्लिम की, क्योंकि कई लोगों को स्पेशल राइट और स्पेशल चॉइस चाहिए। मैं लौट रहा हूँ। हजरा मोबे ने मुस्लिम स्कॉलर वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हजरा जी का नाम सही करिए भाई, हजरा किया हुआ है। चलिए हजरा मोबिन जी, मेरा सवाल ये है, क्या जो अबू आजमी कह रहे हैं, क्या आप मानती है वो सही है? भाई उनका ऑडियो उठाइएगा, मैम अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया जेपी भाई आपको कि मेरा नाम करेक्ट करने के लिए। जी जी, मैं ये कहना बिल्कुल चाहूंगी कि अबू आसिम आजमी साहब ने जो बात कही है, तो वो एक पार्टी के नेता हैं, वो मैं उसकी प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन एक आम जनमानस की हैसियत से मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि देखिए सबकी अपनी आस्था होती है और मुझे हिंदू भाइयों से कोई गुरेज नहीं है, उनके पर्वों से कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये जो भारत है ये गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की कोई दिक्कतें हैं आनी चाहिए। हाँ, लेकिन जब कभी कुछ चीजें मजहब के चश्मे से और पार्शलिटी के साथ अगर जस्टिफाई की जाती है तो वहां पर थोड़ी सी तकलीफ जरूर होती है। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगी कि भंडारे होते हैं, उसमें भी रोड पर लोग एक अच्छा काम कर रहे होते हैं, लोगों को खाना खिला रहे होते हैं, पुण्य का काम कर रहे होते हैं। रोड पर भी मैंने भी देखा है, मैंने अपने दोस्त के लिए खुद भी लिया है, तो मैंने ये चीज देखा है कि हाँ रोड पर होता है, भंडारे का कार्यक्रम होता है, बहुत बड़ा आयोजन लोग करते हैं, एक सेवा भाव से करते हैं, तो उसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं होती है। भाई रास्ते में जा रहे लोग डाइवर्जन कर देते हैं, दूसरी तरफ घूम के चले जाते हैं। लेकिन जहां बात अगर आती है कि नमाज पढ़ने की, तो वैसे भी इस्लाम जो है एक अमल पसंद मजहब है, ये कभी नहीं चाहता है कि कहीं पर तफरका पैदा हो, कहीं पर लड़ाई जुल्म हो। और नमाज के लिए जो कहा गया है कि आप
ऐसी नमाज पढ़िए कि आपकी नमाज से कभी किसी को दिक्कत ना होने पाए। अगर आपकी नमाज से किसी का रास्ता रुक रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है, तो आप उस जगह पर नमाज नहीं अदा कीजिए। लेकिन जब सरकार का फरमान आता है तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, यहाँ पर पार्शियलिटी की जा रही है। यहाँ पर पार्शियलिटी इस सेंस में देखा जाएगा कि अगर हम कांवड़ यात्रा कर रहे हैं या हम दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो वहां पर एक रश निकलता है, एक भारी क्राउड होके चलता है, रोड जाम हो जाती है, वहां पर आम जनमानस को होती है, मैं भी रास्ते में निकलती, मुझे भी होती है दिक्कत, लेकिन ये लगता है चलो थोड़ी देर का मामला है ये। नहीं, अजरा जी मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। जब भी कोई मुस्लिम त्योहार होता है, मुस्लिम पर्व होता है, तो सवाल यहीं से उठते हैं। अगर बकरीद है तो भाई बकरा क्यों कट रहा है, आप पर सवाल उठते हैं। नमाज पढ़ रहे हैं तो भाई क्यों सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं। लाउड स्पीकर है तो मस्जिद ही देखी जाती, वो बात सही है। लेकिन ये भी तो एक तर्क सही है ना मैडम, क्योंकि अगर ताजिया का जुलूस निकलता है तो सरकार निकलने देती है, रोक तो नहीं रही है। और नमाज क्या इस्लाम में, क्या कुरान कहता है, क्या इस्लाम कहता है कि सड़क पर आप नमाज पढ़िए? आप मुझे समझा दीजिए। नहीं, साथ खड़ा हूं, नहीं, मैंने हर बिंदु पे खड़ा हूं साथ। मैंने तो जेपी जी पहले ही कह दिया ना कि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है। वो कहीं से भी इजाजत नहीं देता है कि अगर आप आपकी नमाज से किसी को तकलीफ हो रही है, किसी का रास्ता ब्लॉक हो रहा है, तो आप उस जगह बिल्कुल नमाज मत अदा कीजिए। और इस तरीके से लोगों ने करके दिखाया भी है। अभी यहाँ की यूपी सरकार ने उसको एक फरमान जारी किया कि नमाजें नहीं होंगी रोड पर। लोगों ने नहीं नमाज अदा की रोड पर, अंदर ही किया, जिसका पूरा मुस्लिम समाज ने समर्थन किया। लेकिन बात यह आती है, क्या सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों के लिए यह आदेश होता है, दूसरे समुदाय के लिए क्यों नहीं किया जाता है? ठीक है, सिंह साहब जल्दी से एक रिएक्शन, एक ही विशेष वर्ग के लिए क्यों आदेश आता है, जल्दी से, फिर बाकी मेहमानों को जोड़ूंगा मैं जी। मैंने आपको 10 एग्जाम्पल ऐसा दिया कि कोई भी सरकार किसी विशेष समुदाय और विशेष संप्रदाय के लिए नहीं कार्य करती है। सरकार सबके लिए कार्य करती है। और अगर लाउड स्पीकर उतारा जाता है, जैसा आप भी अपने को करेक्ट कर लीजिएगा, आपने कहा कि केवल मस्जिदों पे क्यों उतारा जाएगा। सबसे पहले जहां के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महंत हैं गुरु गोरखनाथ पीठ के, वहां के लाउड स्पीकर उतारे जाते हैं और ये मैसेज दिया जाता है कि ये सबके लिए समानता भाव से कार्य करने वाली है। अब जरूर आपके दर्शक ये देखना चाहेंगे, अमन पसंद जो बता रही थी ना, तो ये कश्मीर में कौन था, कहीं गाजा पट्टी से आए थे लोग क्या, जो कहे कि जो हमारी अजान नहीं सुन सकता है और जो अजान सुन ले वो भी कश्मीर को खाली करके चला जाए। आज जो अजान के माध्यम से पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि मार के भगीरथ में फेंक देंगे, वो भी क्या वही पाक मुसलमान है क्या जिसकी हमारी बात कह रही है? अरे वो भी वही पाक मुसलमान है क्या जो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो 15 मिनट की व्यवस्था है, 15 मिनट की छूट दीजिए, योगी मोदी क्या करेंगे? मुझे लगता है कि ये दोहरी बात नहीं चलेगी। मैं स्पेशल आपको कह रहा हूँ, ये लोग चाहते हैं कि स्पेशल राइट और स्पेशल चॉइस देश मिल चुका है, उसमें जाके जो मर्जी आए सो करिए। कश्मीर में जो आपने किया, केरल में आपने जो किया, पश्चिम बंगाल में जो आप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो करें, ये कौन सा अमन पसंद बात है भाई कि कल को हमारी बात पे आपको नाराजगी हो, सीधे हमारा गला काट दीजिए, हमें आप पे नाराजगी हो, हम आपके ऊपर कुछ और कर दे। निश्चित तौर पे वो अमन पसंदी होता है, वो गंगा जमुना तहजीब होता है जो सबको मानकर चलता है। और लास्ट बात मैं आपसे कहूंगा, ये काहे को भाईचारा भैया, भाई हिंदू समाज कहता है सर्वे भवन सुखिनो और हम सब में विश्वास करते हैं। एक कहता है कि नहीं हमारे अल्लाह तो अलाउ ही नहीं करते, हम अपने अलावा किसी को सजदा नहीं करते। अनूप सांडा जी भी हैं और विवेक बंसल भी हैं। एक बार लौट रहा हूं मैं। अनूप सांडा साहब, अबू आजमी, क्योंकि बीजेपी कहती है कि ये सनातन पर चोट है, क्या अबू आजमी की भाई जुलूस यात्राएं निकलती हैं तो जाम लगता है, और यूपी में तो देखिए क्या फरमान है कि बाहर नमाज पढ़ेंगे, सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे तो उन्हें इस तरह परेशान किया जाता है, एक विशेष वर्ग को टारगेट किया है। आप सहमत हैं अनूप सांडा जी अबू आजमी के इस बयान से? भारत का संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि राज्य या इसको सरकार कह लीजिए वो पंथ निरपेक्ष होगी और किसी भी धर्म के मामलों में कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं करेगी। अबू आसिम आजमी साहब ने जब ये बात उठाई तो किस परिप्रेक्ष्य में उठाई वो तो मैं नहीं जानता हूँ। नहीं, वहां पर देखिए महाराष्ट्र में अभी एक शोभा यात्रा निकलनी है, एक यात्रा निकलती है बरसों से, उस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि वहां ट्रैफिक जाम हो जाता है जब वो यात्रा निकलती है। मेरा ये कहना है कि जब खास करके जब उत्तर प्रदेश में, मैं नहीं जानता कि महाराष्ट्र में भी ये बहस चल रही कि नहीं चल रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आपके चैनल पे चल रही है। यहाँ महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जब शासन और सरकार
स्वयं इस तरीके के संकेत देंगे कि हम किसी धर्म विशेष के लिए सरकार चला रहे हैं, तो अगर अल्पसंख्यक समाज के बीच में ऐसी भावनाएं उठ रही हैं तो उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। अभी हमारे मित्र भाजपा के बोल रहे थे और बड़ा धारा प्रवाह बोल रहे थे, मैं तो उनका भाषण सुनकर के अभिभूत हो गया और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि एसएन सिंह जी बोल रहे हैं और ये डिबेट को किसी और तरफ लेकर के जाने लगे कि कश्मीर भी पहुंच गए, कहां कहां पहुंच गए। मेरा एक सवाल सीधा ये है कि क्या एसएन सिंह जी अपने दिल पर हाथ रख करके कह दें कि इनकी सरकार ने जिस हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के नाम पर मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर उतरवाए हैं, क्या उसी आदेश के अनुपालन के लिए दूसरे धर्म स्थलों पर भी कार्रवाई की है निष्पक्षता से या नहीं की है? तो वो तो उदाहरण दे रहे ना, वो तो गोरखपुर का भी उदाहरण दे दिया उन्होंने। तो देखिए उनके क्या है, उनके उदाहरण तो ये हैं कि एक हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत कही जाती कि सावन के अंधे को हर जगह हरा हरा सूझता। तो एसएन सिंह जी की सरकार में तो राम राज्य कायम है। अगर मैं एसएन सिंह जी से पूछ लूं कि कल उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक समाज विशेष के प्रभुत्व प्राप्त समाज विशेष के लोगों ने एक हरिजनों की बारात के ऊपर हमला क्यों कर दिया कि 100 सिपाहियों को जाकर के वो बारात पूरी करानी पड़ी, वो भी हिंदू समाज के लोग थे जिनके ऊपर हमला किया गया, उसके लिए कोई एसएन सिंह जी जवाब नहीं देंगे, तब ये हिंदू एकता की बात भूल जाएंगे। ये तो परोपदेश कुशल बहुतेरे वाली पार्टी है। मैं अनुप जी इस पर जवाब लूंगा सिंह साहब का। एक बंसल साहब का एक रिएक्शन। बंसल साहब, एक बड़ा सवाल है, दिवाली होती है, पटाखे फोड़ेंगे, आतिशबाजी करें, किसी मुसलमान ने कहा कि भाई आतिशबाजी मत करिए, और बंसल साहब आप भी जानते हैं पटाखों से, आतिशबाजी से क्या होता है, गैस चेंबर बन जाता है पूरा इलाका। लेकिन किसी मुसलमान ने नहीं कहा। अब कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, पूरा रास्ता बंद हो जाएगा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार तक एक लेन बंद हो जाती है। सर तकलीफ तो होती है ना। कभी किसी मुसलमान ने कहा कि कांवड़ यात्रा रोक दीजिए, लेकिन सवाल मुस्लिमों के ही त्योहारों पर क्यों, मुस्लिमों के ही पर्व पर क्यों, और वो क्यों ना सवाल उठाएं सर? क्यों आज तक किसी मुहर्रम के जुलूस को रोका गया क्या? हाँ, इतना जरूर है कि मुहर्रम का जुलूस निकलना है तो हमारी माँ दुर्गा के जो विसर्जन के कार्यक्रमों को जरूर रोक दिया गया। आप देखिए कि बंगाल के अंदर ऐसा हुआ ना जी। दूसरी बात यह कि देखिए किसी भी प्रकार के इस तरह के जो यात्राएं हैं, जो प्रोसेसन है, वो कभी कोई सरकार नहीं रोकती। लेकिन हाँ, जिहादी मानसिकता को रोकना बहुत जरूरी है। अब रही बात नमाज की, तो मैं आपको सीधा सीधा कह रहा हूँ, नमाज के बारे में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा दाखिल करके कहा था कि भाई एक बार जहां नमाज हो गई वहां मस्जिद बन गई और वो हमारा अल्लाह का घर हो जाता है, वो बदल नहीं सकता। आप सोचिए कि आप देखिए कि ये जो बाहर जो नमाज पढ़ रहे हैं, कल को इनका कोई पता थोड़ी है, कल को क्लेम कर देंगे कि सब ये तो अल्लाह का घर है, आप यहाँ से चल नहीं सकते, यहाँ पर रुक नहीं सकते, यहाँ पर आप यहाँ पे जा नहीं सकते। आप देखिए अनेक बार ऐसा हुआ है कि जब के एम्बुलेंस भी वहां पर फंसी है। आप देखिए कि जब इतनी सारी हजारों मस्जिदें इनके पास हैं, लाखों इनके पास मदरसे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, घर पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते, महिलाओं को नमाज के लिए परमिशन नहीं देंगे ये। लेकिन खुद को जो है ना चौधरी बनाने के लिए और हिंदू समाज को अपनी ताकत दिखाने के लिए, उनको डराने के लिए इस तरह के कुछ प्रयास करते हैं। दूसरी बात आपने कहा भी होली, दिवाली और उसकी बात, तो देखिए जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया उसका हमने स्वागत किया और हिंदू समाज ने कोई विरोध नहीं किया। पटाखे कम हुए, लेकिन क्या बकरीद पर बकरे काटने कम हुए? क्या कोई वही तो बंसल साहब, वही तो बात है ना, आतिशबाजी, गैस चेंबर बन जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, कोई मुसलमान नहीं कहता। अब इनकी बकरीद आ गई तो अब बकरे क्यों कटेंगे? इससे तो प्रदूषण होता है, इससे बहुत दिक्कत होगी। ये बंसल साहब ये तो होगा ना, फिर एक पक्ष की बात क्यों? मुसलमान का देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जिस देश में रह रहे हो उसके कानून का पालन करिए आप। मैं क्या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं है क्या? यानी हिंदू ना करें, मुसलमान करें, ये कहना चाह रहे अजरा मोबिन? ये किसने कह दिया? नहीं, मेरी बात को पूरी नहीं होने दिया आपने। जल्दी रखिए प्लीज, मेरी बात को मुझे लास्ट में आपने समय दिया, मेरी बात को पूरी नहीं होने दे रहे। चलिए, आपकी कॉल आ गई अजरा मोबिन। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। आ रहा होता है तो सबके लिए एप्लीकेबल होता है ना जी। कोई हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए नहीं होता। क्या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं है कि भी आखिरकार ये जो पॉल्यूशन है उससे बचना चाहिए? तो पॉल्यूशन हर तरह का है ना जी। ठीक है, अजरा मोबिन जी। हेलो, सुना आपने अजरा मोबिन जी? बताएं। बंसल साहब को सुना?
देखिए बंसल साहब जो है वो एक नफरत की राजनीति करते हैं। वो सोचते हैं कि इस तरीके से बयानबाजी से हम बहुत हाईलाइट हो जाएंगे, और ये नहीं समझते हैं कि ये इंसानियत को खत्म करने की बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में कहीं कोई तफरका, कोई भेदभाव है नहीं। जिस तरीके से इसको एक बना के एक इश्यू क्रिएट कर देते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास है कुछ नहीं। अगर इतनी नफरत है तो एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ी नफरत कीजिए, जिन्होंने इस देश को मिसाइल मैन बना करके दिया। लोगों को नफरत कीजिए ना। हिंदुस्तान में, भारत में 3 मुसलमान राष्ट्रपति दिए हैं। जाकिर हुसैन को याद कीजिए, फखरुद्दीन अली को याद कीजिए। यहाँ के हेड जो रहे वो वायुसेना के रहे हैं, मुस्लिम रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप? कहीं मुसलमान तो कोई उपद्रव, और जेपी जी आपने भी इस चीज को भी अपने मन से बोला है कि मुसलमान कभी किसी चीज को नहीं करता। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का जो मनपसंद मुस्लिम है वो कहीं से किसी चीज को बोलता ही नहीं, वो सब करके बैठता है कि ठीक है, हमसे क्या मतलब है, जो भी करना चाहें। तो कहीं किसी को, अगर आप कहीं दुर्गा पूजा में लगाइए, हम खुद उसका स्वागत करते हैं। आप कांवड़ यात्रा के लिए कितने मुस्लिम को शुभकामना करते हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं इस पर सिंह साहब ये मैं आपसे जवाब अबू आजमी को लेकर, देखिए अनूप सांडा जी ने भी जवाब दिया, आप क्या कहेंगे? और एक बड़ा सवाल है सर, क्योंकि हर कोई खड़ा हो जाता है मुस्लिमों के द्वार पर, हिंदू वादी संगठन खड़े हो जाएंगे, बीजेपी खड़ी हो जाएगी, और जब हिंदुओं का त्योहार आता है उस पर कोई सवाल कर दे तो भाई आप तो नियमों का पालन नहीं कर रहे। देखिए आप बड़े भाई हैं, पत्रकार हैं, एंकर हैं और लीड कर रहे हैं। इस समय मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, आपको भी एक कहूंगा कि इन चीजों को जरूर करेक्ट करिए। आपने कहा मुसलमानों पे सवाल उठाया जाता है। अरे शोभा यात्रा किसकी होती है जिसपे पथराव होता है? दुर्गा पूजा यात्रा किसकी होती है जिसपे पथराव होता है? गणेश उत्सव किसका होता है जिसपे पथराव होता है? और अनूप सांडा जी को जरूर आप बताइए कि जरूर ये लिखा हुआ होगा भारत के संविधान के प्रस्तावना में कि किसी भी सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो मुजफ्फरनगर का दंगा होता है तो समाजवादी पार्टी इस तरह के अनूप सांडा जी की पार्टी क्यों भेदभाव करती है? पीड़ित मतलब हिंदू भी पीड़ित मतलब मुस्लिम। मुसलमानों को मुआवजा दिया जाता है, हिंदुओं को नहीं दिया जाता है। अरे क्यों समाजवादी पार्टी इस तरह से भेदभाव करती है? जब उनकी सरकार आती है तो कांवड़ यात्रा पे भी प्रतिबंध लगा देगी, श्रृंगार गौरी पे प्रतिबंध लगा देगी। मेरठ में 24 लोगों को जय श्री राम का नारा देने पे जो पर्ची भी कटी थी ना, उसमें दोष दिखाया गया था कि इन्होंने जय श्री राम। अनूप जी आ रहा हूं आपसे रिएक्शन में। आप 24 घंटे माइक लगा के अजान करिए। तो ऐसी सरकारें अगर थी तो जनता ने बदल के ऐसी सरकार चलाई जो जय श्री राम का नारा देने पे पुरस्कृत करती है, जो सबका साथ सबके विकास की बात करती है। आप बताइए भारत की सरकार ने कोई ऐसी घोषणा की हो जो धर्म, जाति, मत, मजहब देखकर हो? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत सारी ऐसी घोषणाएं थी जो एक विशेष धर्म को थी। तो निश्चित तौर पर अनूप सांडा साहब जवाब देंगे आप? अनूप सांडा साहब वो ठीक है, और देखिए सिंह साहब सही बात कह रहे हैं। अगर कोई भी शोभा यात्रा निकलती है तो उस पर पथराव हो जाता है। कभी भी कोई भी अगर आप यात्रा निकालें कोई ना कोई बवाल कर देता है। लेकिन आप बताइए ना अनूप सांडा साहब, कभी आपने सुना ताजिया पर किसी हिंदू पक्ष ने कोई पथराव किया हो? मैं बताता हूँ। सिंह साहब का भाषण मैंने पूरा सुन लिया और उनके पास इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं बोलने के लिए। मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि आपकी सरकार 10 साल से उत्तर प्रदेश में है। 10 साल में आप मुझे बताइए, सन्यासियों को आप अरे चुप हो जाइए सिंह साहब, अरे थोड़ा धैर्य पैदा कर लीजिए। व्यक्तिगत टिप्पणी तो पता नहीं क्या बीमारी है। अगर आप अच्छा बोलना शुरू करता हूँ, बोलने लगते हैं, देखेगी कि सुनते लीजिए, आप जवाब तो दे रहे हैं ना वो आपकी बात। लेकिन आप सुनने का तो क्षमता पैदा कर लीजिए। नहीं बोल पाएंगे इसलिए कहेंगे कि सिंह साहब नहीं बोल पा रहे। अरे भाई आप बताइए साहब, आपसे ज्यादा ऊंची आवाज है मेरी, आपसे ज्यादा ऊंची आवाज है। सुन लीजिए मेरी बात। मुख्तार अंसारी के लिए इनकी सरकार, तालाब खुलवाएंगे, इनकी सरकार खुद मुख्तार अंसारी को कहीं भी अगर कोई घटना होती है तो अगर कहीं किसी जुलूस पर पथराव हुआ, मऊ के तो सुन तो लेना उनका पक्ष तो जाना। बरेली में आपने कितने भेदभाव किए? और भेदभाव के कारण ही तो दंगे हुए। टिप्पणियों से पैदा करना चाहते हैं।
आप बताइए। हम तो ये चाहते हैं जय श्री राम का नारा विवादित है, जय श्री राम का नारा विवादित। अरे सिंह साहब, उनका पक्ष तो आ जाए, फिर लौटूंगा ना मैं। सिंह साहब, उनको तो बात रखने दीजिए ना। मेरी बात तो नहीं सुन सकते। व्यक्तिगत तो न कहना कि सिंह साहब इससे ज्यादा क्या है। मैंने इनका नाम लिया है कभी, मैंने कहा इनको नहीं आ रहा है। समर्थक लोग, मैंने व्यक्तिगत समाज में जाति व्यवस्था को बढ़ाने वाले लोग, नहीं भारत चेतनानंद सरस्वती हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु। रुकिए सिंह साहब, साढ़े साहब रुकिए। माँ चेतनानंद सरस्वती अबू आजमी ने कहा, क्या आप मानती है उन्होंने गलत कहा? क्या वाकई में कोई यात्रा निकलती है, ट्रैफिक जाम नहीं होता है? और अगर नमाज कोई पढ़ता है तो आप सवाल उठा देते हैं। सड़कों पे नमाज कहीं भी पढ़ी, सबसे पहले प्रोसीजर समझिए। यात्राएं सड़कों पर ही निकलेंगी, लेकिन नमाज के लिए नियम नहीं है कि सड़कों पर पढ़ी जाएगी। और यात्राएं जब निकलती हैं तो उसको प्रशासन को से अनुमति ली जाती है, प्रशासन को बताया जाता है कि क्या रूट निर्धारित होगा हमारी यात्राओं का, और प्रशासन उसमें मुस्तैदी से रहता है। चलिए अजरा मोबिन, ये तो है ना। देखिए यात्रा आपकी भी निकलती है ना, ताजिया जुलूस आपका भी निकलता है, तो दिक्कत तो होती है ना लोगों को, ऐसा नहीं है। फिर आप ऐसे बात मत करें ना, अबू आजमी को ऐसे नहीं कहना चाहिए। फिर दिक्कत सबको होती है, और मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम समुदाय कहीं पर किसी को दिक्कत देता है, क्योंकि अगर दिक्कत दे रहा होता तो वो भी चुप नहीं रहता। इस तरीके से बराबर जो आज अबू आसिम साहब बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है हर मुसलमान नागरिक ये बोलता कि भाई हमको नमाज क्यों पढ़ने नहीं दे रहे, हमारे ही साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है। आपने भी इस चीज को स्वीकार किया जेपी भाई कि देखिए जब भी मुस्लिम का कोई पर्व होता है इस तरीके की बातें इन्हीं लोगों की तरफ से आते हैं, किसी हिंदू भाई की तरफ से ये बातें नहीं आती है, क्योंकि मैं उस मेजोरिटी में बैठती हूँ। मेरे तो मुस्लिम जो सर्कल है, हमारा फ्रेंड सर्कल, वो ज्यादातर नॉन मुस्लिम का ही है, तो वहां पर कोई दिक्कतें नहीं आती। वो खुद कहते हैं कि यहाँ की सरकार जो है वो पक्षपात करती है, मजहब के चश्मे से देखना चाहती है, लोग कहते हैं। तो ये जो 2-4 गिनती पे गिनने वाले लोग हैं, ये खाली अपनी राजनीति। चलिए अपना पक्ष है, सबकी राय। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था, बहुत सारे लोगों की बात नहीं आ पाई। यूपी में आगे उत्तर में बस इतना ही। आप सभी मेहमान जुड़े। महादेव का त्योहार, अबू आजमी का मजहबी रात, ये हम आपको दिखा रहे थे। नमस्कार।